सबसे पहले तो मैं आपको मोटी मोटी बात बता देना चाहूँगी। अगर आपका जो फेस है, ये फेस प्यार करने वाला होगा ना, तो आपको पहली बार शादी होगी और पहली बार ही आपको अपने दिल में भर लेगा। कौन? आपका पार्टनर, आपका पति। लेकिन अगर आपका पति आपको प्यार नहीं करता है, आपका पति आपको देख करके शराब पीने लगता है, आपका पति आपको देख करके भाग जाता है, या फिर आपका पति का अफेयर कहीं और चल रहा होता है, तो ये मान के चलो कि अब आपको जीवन में प्यार नहीं मिलेगा। औरत क्या करती है? शादी होती है, पति से एक्सेप्ट करती है कि हमें प्यार करेगा, नहीं करता है तो वो दूसरी तरफ मुंह मारने लगती है। वहां पे जाते हैं, वहां पे भी इसको रखेल बनाया जाता है, इसको मुजरे वाली बनाया जाता है, इसको करेक्टरलेस बनाया जाता है। इसके साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वो शराब पी करके हैवानियत और बर्बरता की जाती है, और कहीं ना कहीं तो उसको मार भी दिया जाता है। अगर औरत को अपना पति नहीं चाहा तो कोई नहीं चाहेगा, ये ध्यान रख लेना। कभी भी ध्यान रखना, शादीशुदा औरत को तो कोई नहीं प्यार करेगा। शादीशुदा औरत के माथे में सिंदूर लग जाने के बाद ही दाग लग जाता है। चाहे जितना गम हो, चाहे जितना तुमको दर्द झेला हो, तुमको कितना सताया गया हो, ये कोई नहीं देखता है। इसी तरह का एक मामला आया है छत्तीसगढ़ के भिलाई एरिया का, जिसमें एक आरती नाम की लड़की होती है, जिसकी शादी हुई होती है 5 साल पहले। उसका पति से कुछ अनबन होता है, शराबी पति होता है, इसको भी शराब पिलाने की आदत डाल देता है, या ये भी शराब पीने लगती है। उसके बाद मारने लगता है, पीटने लगता है। आरती के नैना लड़ जाते हैं किसी दूर रिश्तेदार से। वो उस पति को छोड़ करके रिश्तेदार के पास आ जाती है, सिटी में किराए के कमरे पे रिश्तेदार के साथ रहने लगती है। कुछ दिन के बाद वो रिश्तेदार भी मारता है, पीटता है, बहुत सताता है, खाना नहीं देता है, काम करवाता है, नौकरी पे भेजता है। उसके बाद कहता है कि आप काम करके लाओगी तब। और उसके फिर क्या होता है कि आरती उसको छोड़ करके कहीं दूर चली जाती है काम पकड़ने के वास्ते, और वहां पे इनको मिलता है एक ठेकेदार जिसका नाम होता है तुलाराम। तुलाराम शराबी होता है, मक्कार होता है, नंबर 1 का झूठा होता है, चालूबाज होता है, चोरियां भी करता है, मर्डर भी करता है, लेकिन इन सब डकैती भी डालता है, लेकिन इन सब चीज़ों को छुपा के रखता है। और आरती ने कोई छानबीन नहीं की थी। आरती का प्यार परवान चढ़ता है। दोनों 5 साल हो गए, 3 साल हो गए लिविंग में रहते हुए। 3 साल से लिविंग में रह रहे थे। एक कमरा किराए का लेता है, वहाँ पे लिविंग में दोनों लोग रहने लगते हैं। तुकाराम भाई से बताता है कि हमने शादी करनी है, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम आगे से आगे जीने मरने की कसम खा चुके हैं। भाई कहता है तो भाई ठीक, कभी कभी घर पे तो आ ही जाया कर। तो तुकाराम कहता है कि ठीक है। इस तरह से चलते चलते तुकाराम का क्या होता है, तुकाराम एक दिन दारू पी रहा होता है। दारू पीते पीते बड़े नशे में हो जाता है, गालियां बकने लगता है। गालियां बकते बकते गुस्सा आरती को आ जाता है, क्योंकि आरती ने भी थोड़ी सी चढ़ा ली थी। आरती ने खींच के थप्पड़ तुकाराम को मार देती है। और अब ये क्या करता है, तुकाराम आरती को उठाता है, पकड़ करके घसीट के ले जाता है, और उसके इस कनपट्टी को, इस साइज को पहले इधर से फिर उधर से उठा के पटक देता है। अब आरती तो मर जाती है, और अब लेकिन अब ये वही आरती के साथ बैठ करके खूब अच्छी तरह से दारू पीता है और गलत कांड करता है। गलत कांड करके दारू पी के वहां पे सो जाता है। सोने के बाद जब उठता है तो दिमाग से जो कुछ हुआ था वो घूमने लगता है। अब नशा उतर चुका था। भाई को फोन करता है गांव में कि भैया हमारे साथ गलती हो गई है और आप जल्दी से आ जाओ। भाई अपने एक दोस्त को, शक्ति को, दोस्त को लेता है और बोलता चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। बताता है कि मेरे साथ से आरती का कत्ल हो गया है। भाई कहता है मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। भाई आता है, उसका दोस्त आता है, जिसके साथ जो जेठ था, जेठ जिसके साथ शादी करके कई जन्मों के रिश्ते जोड़ने जा रहे थे, उसको नंगा किया जाता है, उसकी मैक्सी को जलाया जाता है, उसके हाथ के चूड़ी कंगन उठाए जाते हैं, उसके कान का गहना जेवर उठाया जाता है। उसके बाद उसको तोड़ा जाता है, 3 भाग किए जाते हैं। 3 भाग भी एक सीमेंट की बोरी में नहीं आ रहे थे। उसके बाद सीमेंट की बोरी से निकाला जाता है, उसको घुसमेट करके ऐसे सिकोड़ करके पन्नी में टेप के द्वारा लपेटा जाता है। नीचे बोरी लपेटी जाती है, उसके बाद टेप लपेटा जाता है, उसके बाद पन्नी लपेटी जाती है।
पन्नी लपेट करके उसके बाद उसको कोने में फेंक दिया जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो कम्बल लपेटते हुए, कैसे आपने देखा हो कि रजाई लपेटते हुए। उसके बाद फेंकने के बाद ये लोग आराम से दारू पीते हैं। दारू पी करके 2 बजे ये लोग गाड़ी लेते हैं। गाड़ी में वो सामान आगे रखा जाता है। इतनी बड़ी बेड़ी मोटी मोटी बनाई थी, उसको तोड़ करके मड़ोड़ करके उसको दबा करके उसको कस के खूब अच्छी तरह से पीच करके एकदम चटनी लाश की बना देते हैं। और थोड़ी दूर पे, मतलब मान के चलो कि 70 किलोमीटर दूर पे उसको फेंक देते हैं। कहाँ पे फेंकते हैं? जहाँ पे बहुत बड़ा नाला होता है, पानी बहता होता है, वहां पे फेंक दिया जाता है। इस तरह से वो लाश अंदर दब जाती है, क्योंकि इतनी कड़ी से बांधी थी, पत्थर की तरह हो गई थी। लेकिन जो 5 दिन बाद जब फूलती है तो वो लाश ऊपर आती है। जब लाश ऊपर आती है तो वो बदबू भी बहुत ज्यादा करती है। उस एरिया के जो भी बंदे, वो सारे बंदे पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन देखती है तो उसके हाथ पे, कटे हुए हाथ पे टैटू बना हुआ था यस का। इसके टैटू को देखते हैं, पता करते हैं, लाश 70 किलोमीटर दूर फेंकी गई थी। इस तरह से कई सारे थानों में फोटो भेजते हैं लाश के टैटू के, और लाश के भेजते हैं। और उसके बाद टीवी पे, अखबार पे, समाचार पत्र पे, फेसबुक पे, डिजिटल पे, प्रिंट पे, सब जगह पर्चे बनाए जाते हैं, पर्चे चिपकाए जाते हैं। कहाँ? दीवालों पे। तब जा करके फिर इस महिला की शिनाख्त होती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के भिलाई थाने के एक छोटे से कस्बे से ये पहचान होती है। कोई आके एफआईआर करवाता है कि 5 दिन से फोन नहीं लगा मेरी बहन का। उसके बाप ने आकर बताया मेरी बेटी का फोन नहीं लग रहा, मेरी बेटी तुका नाम के बंदे के साथ लिविंग में रह रही थी। पहले तो क्या होता है, सरकार ने साफ कह दिया अगर आप लिविंग में रह रही हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही हो तो हम आपकी लिविंग के साथ रहते हुए कुछ भी हादसा होता हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई सच्चा आपका साथी होगा तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसमें उसको क्या दिक्कत हो सकती है। इस तरह से जब उनको टैटू दिखाया जाता है तो आरती का पापा खुद कह देता हाँ ये मेरी बेटी का है। तब तुकाराम के वहां पे जाया जाता है। जब पता किया जाता है तब पता चलता है कि वो औरत बच्चलन थी, वो औरत कैरेक्टरलेस थी। उस औरत ने कई मर्दों को फंसाया था। तुकाराम के साथ लास्ट में बचने वाली थी, क्योंकि एक इंसान का पड़ाव भी तो आता है उम्र का। तो इंसान कहता मैं एक जगह तो साइड में रहूंगी। इस तरह से आरती के बारे में जब पड़ोस में पता किया जाता है तो गाली गलौज वाली औरत थी, गलत संबंध बनाने वाली औरत थी, कंगन फोड़ने वाली औरत थी, बर्तन फोड़ने वाली औरत थी, और सबसे बड़ी बात दारू और गांजा पीने वाली, पुड़िया खाने वाली औरत थी। सारे कुकर्मों से भरी हुई। जब तुकाराम के बारे में पता चला जाता है तो तुकाराम का पता चलता है कि वो मर्डर कर चुका था, कई औरतों के साथ संबंध बना चुका था। आरती को शायद पता नहीं था, और आरती को दारू पीना इन्हीं लोगों ने सिखाया, लिविंग रिलेशन वालों ने। आरती बचपन से बहुत अच्छी थी, पति ना अच्छा मिलने से कदम बहक गए। अगर वो माँ बाप के पास जाती तो आज जिंदा तो जरूर होती, लेकिन उसे पति नहीं मिलता, क्योंकि लिविंग में अपने आप जा रही थी। पिता ने तो नहीं कहा, हाँ हो सकता कि पिता दूसरी शादी कर देता, अच्छा पति मिल जाता, लेकिन इसने अपने जो भविष्य का फैसला अपने आप लिया, और उसका फल क्या मिला आप खुद देख लो आरती का। तो मैं बार बार कहती हूँ, अगर लीलार में आपके सुख लिखा है तो आपको सुख मिलेगा। और ये जीवन कोई सुख के लिए नहीं मिला, ये जीवन तृप्ति के लिए नहीं मिला, ये जीवन भक्ति के लिए मिला है, ये जीवन शांति के लिए मिला है। तो आप सतर्क रहें, सचेत रहें। आरती के बारे में आप भगवान से कहें कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जय श्री कृष्ण।